जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4 टाइम्स चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जो भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे हम गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम जिनका सत्संग सुनने वाले हैं वो है गुरु जी की पुरानी ब्लेस संगत बुद्धखेना दत्ता अंकल जी का, जो बहुत ही ब्लेस और न जाने अंकल जी को गुरु जी के आशीर्वाद से गंभीर बीमारियों से भी निजात मिली है। अंकल जी कहते हैं, काश गुरु जी और मैं कभी अलग ना हो। गुरु जी मानो शरीर में भगवान है और मुझे भगवान और जादू दोनों की आवश्यकता थी। यहाँ जादू हो सकता है। श्री रघु राय की शपथ थी जब वह मुझे सितंबर 2004 में पहली बार गुरु जी के पास लेकर गए। वास्तव में भयानक हालातों से जूझने के लिए मेरे परिवार को जादू की आवश्यकता थी। भाई को फिर कैंसर हो गया था। चिकित्सकों ने उसे अधिक से अधिक 2 या 3 महीने तक का समय दिया था। 2003 में अस्पताल ने उसका नॉन होर्डिंग्स लिम्फोमा का परीक्षण किया। 1 साल के बाद उसे फिर कैंसर हो गया और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए उसे लंदन जाना पड़ा। अब सितंबर 2006 में उसे फिर से कैंसर हो गया और उसका कोई उपचार नहीं बचा था। डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकते थे। मैं और अपने भाई और माता पिता को लेकर बहुत परेशान थी। मुझे पता था कि मेरे माता पिता इतना बड़ा सदमा नहीं सह पाएंगे। मेरे पिता की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी और माँ बिस्तर से उठने में असमर्थ थी, क्योंकि 2005 में सेरिब्रल स्ट्रोक के कारण उन्हें लकवा हो गया। मैं पागल सी हो गई थी। मुझे जिसने जो कुछ भी कहा मैंने वह किया। रेकी, हीलिंग्स, चैटिंग, हर तरह की पूजा पाठ, प्रार्थना, मंदिरों में जाना इत्यादि। अब मैं गुरुजी के दरबार पहुंची थी। मुझे अनुभव हुआ कि मैं पहली बार ही जब मैंने उसके चरण कमलों में प्रणाम किया तो मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे एक अद्भुत पर भौतिक अनुभूति हुई, एक आनंदमय अकाल्पनिक सा एहसास। मेरा मन कह रहा था कि मैं वहीं उनके चरण कमलों में हमेशा के लिए अपना माथा टेके रहूं, क्योंकि मेरा भाई नास्तिक था। तांबे के लोटे द्वारा आशीर्वाद के लिए कभी नहीं मानता। वह कोलकाता में रहता है और उसने गुरुजी या उनका कोई मंदिर नहीं देखा है। इसलिए श्री राय ने मुझे सलाह दी कि मैं हर सप्ताह गुरुजी के पास जाऊं, उनसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करूं। मैंने ऐसा पूरी श्रद्धा के साथ किया। मैं गुरुजी की ओर चुंबक की तरह खींचती हुई चली गई, क्योंकि उनके चरण कमलों में मेरे व्याकुल मन को शांति और उम्मीद मिलती थी। अब कई बार गुरुजी ने मुझे अपने गुलाबों की सुगंध से आशीर्वाद दिया, जैसे कि वह मुझे आश्वासन दे रहे हो कि वे हमारा ख्याल रख रहे थे। उसी समय श्री राय और कर्नल चटर्जी के सत्संगों के माध्यम से मुझे उम्मीद और हिम्मत मिलती रही। गुरुजी असाध्य समस्याओं को भी ठीक कर देते थे। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं एक बहुत ही विशिष्ट जगह आ गई हूँ, जैसी पूरी दुनिया में और कोई नहीं थी। जब मैं ये लिख रही हूँ सत्संग तो 3.5 साल से अधिक हो चुके हैं और मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरों ने उसके लिए सिर्फ 3 महीनों का समय बताया था और मैं जानती हूँ कि अब उसे कुछ छू भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, यानी कि स्वयं हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी माँ भी ठीक हो गई। 2.5 साल बिस्तर तक सीमित रहने के बाद वह चलने लगी। थोड़ी सहायता के साथ सीढ़ियाँ भी उतरना चढ़ने लगी है। 2010 में गुरुजी ने यह सुनिश्चित किया कि जिस समय मेरी माँ को दोबारा सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हुआ, उस समय मैं सत्संग में थी। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए तैयार हो रही थी, उस समय मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी माँ कोलकाता में बीमार थी। अब वह बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ गई है और मेरा पूरा विश्वास है कि वह दोबारा से चलने फिरने लगेंगी। मेरी माँ को इतने बड़े संकट से बचाने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया।
डॉक्टर का यह कहना था कि मेरी माँ सही समय पर बच गई, वरना उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। गुरुजी ने जो असंख्य आशीर्वाद और संरक्षण की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बरसाई है, उसकी मैं गणना भी नहीं कर सकती। उनके चरण कमलों में मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं और मेरा परिवार सदा उनके चरणों की शरण में रहे और हम समय के अंत तक भी जुदा ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये था हमारा गुरु जी की ब्लेस एंड पुरानी संगत शुक खीना दत्ता जी का सत्संग। तो सत्संग आपको कैसा लगा संगत जी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और अपनी प्यारी प्यारी संगत परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का शुक्राना, जो भी सत्संग सुनते समय आपके मन में चल रहा होता है, जो भी बातें, जो भी विचार, उसको ज़रूर आप गुरु जी से बोलिए। 1-to-1 कनेक्शन सीधा गुरु जी से बनाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का मंत्र जाप करना ना भूलिए। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप लिंक और व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पर आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी का जो भी आशीर्वाद है, तो गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य होता है, तो हमें ज़रूर भर भर के गुरु जी का धन्यवाद करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम गुरु जी का धन्यवाद करेंगे, ब्लेसिंग गुरु जी की उससे कई गुना ज़्यादा हमें मिलती है। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।